हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि शिव महापुराण के ग्रंथों को अगर हम सावन के महीने में पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या लाभ मिलता है, और शिव महापुराण के ग्रंथ को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। सावन का महीना बहुत ही पावन होता है। सावन के महीने में जो है आप शिव महापुराण के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो शिव महापुराण के ग्रंथों को हम सावन के महीने में किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से हम इसे जो है प्रारंभ कर सकते हैं कि पूरे सावन के अंदर जो है हम इसको पूर्ण कर सकते हैं, तो वही मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर हमारी छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में जाइए, वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो 100 लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के प्रेस को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। चलिए जानते हैं कि किस तरह से शिव महापुराण के ग्रंथों को हम जो है अपने घर में आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम शिव महापुराण के ग्रंथ को घर में पढ़ते हैं तमाम तरह से, जैसे जो पंडित जी लोग बताते हैं किस किस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ के द्वारा अगर हम पढ़ते हैं। किसी दिन ऐसा होता है जैसे मान लीजिए हमसे नहीं हो पाया, छूट गया, नहीं टाइम मिल पाई, तो हमारे मन में तमाम तरह के भेदभाव मन में आते हैं कि आज छूट गया है और डर सी बनी रहती है। तो इसलिए आप जो है साधारण तरीके से इसको पढ़ के और संपूर्ण फलों की प्राप्ति ले सकते हैं। शिव महापुराण पढ़ने से हमको कुछ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, और बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मोड़ी तो बाबा भोलेनाथ का कृपा और आशीर्वाद दोनों हमारे ऊपर बनता है। तो इसलिए शिव महापुराण की कथा को ज़रूर पढ़ना चाहिए, अपने फैमिली में, परिवार में सुनाना चाहिए। शिव महापुराण के ग्रंथों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी पढ़ सकते हैं, या तो आपके जो है अगल बगल कोई शिव जी का मंदिर है तो आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आपके यहाँ जैसे मान लीजिए बेल वृक्ष है तो बेल वृक्ष के नीचे तो अति उत्तम है, अगर वहाँ बैठ के आप जो है पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। किस तरह से शिव महापुराण के ग्रंथों को प्रारंभ किया जाता है, चलिए मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। तो चलिए जानते हैं शिव महापुराण के ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए। पहले तो हमें शिव महापुराण के ग्रंथ चाहिए जिससे हम जो है पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो कोई जैसे मान लीजिए धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको मिल सकती है, नहीं तो आप किसी पुस्तक भंडार पे भी जो शिव महापुराण के ग्रंथों को आप जो है ले सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला से हम शिव जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शिव मंत्रों का हम जो है उच्चारण कर सकते हैं। तीसरा चाहिए हमें आसन। जिस जगह पे हम आसन लगा के बैठते हैं, एक आसन हमें चाहिए जहाँ पे हम आराम से बैठ सकें। और इसके बाद जब हम शिव पुराण के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कभी भी हमें जो है पैरों पे रख के नहीं पढ़ना चाहिए। उसके लिए हमें एक आता है, तो इस तरह से हमको जो है एक स्टैंड चाहिए, लकड़ी का है। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप छोटी सी पार्ट होता है उसको लेके आप रख सकते हैं, लेकिन कभी भी ज़मीन पे और पैर पे रख के जो है कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता है। शिव महापुराण की ग्रंथ को अगर आप पढ़ती हैं तो ध्यान रहे कि आपको धरती पे रख के जो है ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, आपको पैरों पे रख के भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप मैं आपको दिखाई स्क्रीन पे स्टैंड ऐसा ले लीजिए और उस पर आप जो है रख के शिव महापुराण के ग्रंथों को आप जो है, जब आप शिव महापुराण के ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है तो आप रुद्राक्ष की माला से एक माला का जाप जो है शिव जी के मंत्रों का, चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय आप बोल के इसके बाद जो है अपनी मनोकामना को बोलते हुए अपना नाम ले लीजिए, अपना गोत्र ले लीजिए, अपना नाम बोल लीजिए, अपना गोत्र बोल लीजिए। इसके बाद अपनी मनोकामना को बोलते हुए महादेव जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु हमारी इच्छा को पूर्ण करिए। मैं आज आपका
शिव महापुराण के ग्रंथों को पढ़ने का संकल्प लेती हूँ। इतना दिन में इसको जो है मुझे समाप्त करना है और इसके बाद जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। एक समय निर्धारित होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप सुबह को पढ़ते हैं या शाम को पढ़ते हैं, एक समय आपको जो है निर्धारित रखना चाहिए। आप जिस टाइम पे पढ़ना चाहते हैं उस टाइम पे आप जो है पढ़ सकते हैं। ग्रंथ खोलने से पहले पहले हमें गणेश भगवान के स्मरण करना चाहिए। ओम गं गणपते नमः गणेश भगवान का उच्चारण करते हुए, अपने गुरु को ध्यान करते हुए, माता सरस्वती का ध्यान करते हुए, और इसके बाद जो है श्री हरि विष्णु भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्रों को आपको एक एक बार जो उच्चारण करते हुए आप जो है शिव महापुराण के ग्रंथों को जो है प्रारंभ कर सकते हैं। आपको मैं बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही साधारण तरीके से बताई हूँ। आप बहुत आसानी से अपने घर में जो है शिव महापुराण के ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और इससे अचूक लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। पढ़ने से बहुत ही मंगल होता है। महादेव जी की कृपा आपके समस्त परिवार पे पड़ती है। अगर आप चाहे जो भी मनुष्य शिव महापुराण के ग्रंथों को मन से और भाव होना चाहिए, भाव से अगर आप पढ़ते हैं तो समझिए कि आपकी समस्त मनोकामना जो पूर्ण होती है। और सावन का महीना है, सावन के महीने में तो विशेष फलदायी रहता है अगर हम शिव महापुराण के ग्रंथों को पढ़ते हैं। शिव महापुराण के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव जी के मंत्रों का हम रोज़ एक माला का जाप कर सकते हैं। जो भी हमसे बने वो सावन के महीने में करने से बहुत ही फल की प्राप्ति होती, बहुत ही पुण्यदायी रहता है। तो इस चीज़ को हमें जो है ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो हमारे चैनल गौरी गोपाल पे आप लोग जाइए, वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि सावन के महीने में जो है अगर आप शिवलिंग पे मतलब जलाभिषेक करने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, तो समय निकाल के जाना चाहिए। क्योंकि सारे जीवन हमको कभी फुर्सत नहीं लगती है घर से, लेकिन कभी ना कभी शाम के टाइम अगर आपको दिन में नहीं टाइम लगती है तो आप शाम के समय जाया करिए। नहीं ज़्यादा तो सोमवार के दिन एक दिन मंदिर पे जाके, जो भी आपके अगल बगल मंदिर है उस पे जाके आप दर्शन कर सकते हैं महादेव का। और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने का बहुत बड़ा फल मिलता है अगर हम शाम के समय जो है शिव मंदिर में जाकर शिव जी को जो है दीप प्रज्वलित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप लोग ये हमारी जानकारी को फॉलो करेंगे। राधे राधे आप सभी को।